students, and a very good evening to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. And guys, today I brought this video for you all people, for the problem you all are grappling with, that how to score good in English, how we are going to improve our English section, right? That's the major concern of 99% of students, aspirants who are preparing for any exam. So guys, अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को अपना अप्रोच चेंज करने की जरूरत है. कुछ चीजें आपको भी करनी है, एफर्ट्स आपको भी डालने हैं, बिकॉज देखो एक कोई इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, वो आपको गाइड करता है, राइट? उसके अप्रोच को आप फॉलो करोगे, बट आपको एक स्ट्रैटेजिक प्लान वे में काम खुद ही करना पड़ेगा, राइट? ये चीजें हैं. अब देखो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है. यू कैन अचीव इट, यू कैन डू इट, राइट? दैट्स द थिंग. बात ये है कि डेली मेरे सेशंस में जुड़िए 12:30 PM सेशन में, जहां पे हम आपको ग्रामर का दो दिन हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है. ऑल्टरनेट 2 डेज में हम लोग ग्रामर कर रहे हैं, 2 डेज हम लोग अपना मिसलेनियस टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है? उसमें हम लोगों ने अभी एडवर्ब एडजेक्टिव कवर किया हुआ है ग्रामर में, और मिसलेनियस में हम लोगों ने पैराजम्बल्स कवर किया, राइट? इवनिंग में आप लोगों को 4:30 पे आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने एडिटोरियल सेशन स्टार्ट किया है. आप लोगों को रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है गाइज, तो देखो 4:30 PM जो एडिटोरियल वाला सेशन है वो ना सिर्फ रीडिंग तक ही कन्फाइंड है, बल्कि वो सेशन आप लोगों को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग हर सारे पार्ट्स में हेल्प करेगा, राइट? तो गाइज वहां पे आपका इवनिंग 4:30 सेशन जो है उसमें आप लोगों को रीडिंग से अप्रोच पता चलेगी, किस तरह से हम आर्टिकल को रीड कर रहे हैं, सेंटेंस में किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, सेंटेंस में कहां पे कौन सा ग्रामर का कैसा कोरिलेशन आ रहा है. तो ये सारी चीजें हम सेशन में डिस्कस कर रहे हैं. तो गाइज मेरे साथ डेली सेशन में जुड़िए, जहां पे मैं आप लोगों को एक अप्रोच बताती हूँ, और इसी अप्रोच को आप लोगों को अपने से फॉलो करना है, राइट? तो आप 2 आवर्स दे रहे हो सेशन को, मॉर्निंग 12:30, इवनिंग 4:30. उसके अलावा इंग्लिश में आप लोगों को उसी अप्रोच से करना है, राइट? सबसे पहली बात तो गाइज देखो, बैंकिंग इंश्योरेंस का जो आपका इंग्लिश सेक्शन है वो ओवरऑल मेजोरिटी जो आपका परसेंटाइल है वो कवर करता है रीडिंग सेक्शन में, चाहे वो आपका पैराजम्बल्स हो, क्लोज टेस्ट हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो. ग्रामर परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा कम होता है, राइट? तो इसके लिए बात आती है रीडिंग की कि हम क्या रीड करें. तो रीडिंग के लिए अगर मैं सजेस्ट करूं तो देखो सब हर बच्चे का एक अपना लेवल होता है, राइट? किसी का बिल्कुल बिगिनर लेवल है, बिगिनर है कोई बच्चा इंटरमीडिएट लेवल पे है, कोई बच्चा एडवांस लेवल पे. तो हर किसी के लिए एक लेवल के हिसाब से गाइज रीडिंग के लिए आपको देखना है कि क्या रिसोर्स आप रीडिंग के लिए रखोगे, ठीक है? तो एक एक करके बात करेंगे. तो अगर आप बिगिनर स्टूडेंट है गाइज, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई नॉवल रीड कर सकते हो. चेतन भगत की कोई नॉवल है, या कोई भी नॉवल आप जिसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, कोई मेडियोकर लेवल का नॉवलिस्ट जो है आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है? तो उसको आप रीड कर सकते हो. अगर आप मीडियम लेवल के स्टूडेंट है, इफ यू आर अ मीडियम लेवल, नॉट एन एडवांस लेवल स्टूडेंट, तो मीडियम लेवल स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी गाइज, आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, राइट? द टाइम्स ऑफ इंडिया की जो लैंग्वेज होती है वो मीडियोकर लेवल की होती है, मीडियम लेवल की होती है, वो आपको अच्छे से समझ आएगी. अगर आप आर्टिकल पढ़ लोगे एक बार में तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द इंटायर पैराग्राफ, की ओवरऑल पैराग्राफ में क्या बताया गया. और अगर मैं आपसे 2-4 लाइन लिखने के लिए बोलूं तो शायद से आप लिख भी लोगे, ठीक है? तो आप ये द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं. और एडवांस लेवल के स्टूडेंट की अगर हम बात करें, वो इज एन एविड रीडर, आप काफी समय से टाइम से रीड कर रहे हो, आपकी अच्छी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन हैबिट है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो अगर आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़िए. बिल्कुल डेली बेसिस पे आप पढ़िए आर्टिकल्स, और जिस तरह से हम आपको द हिंदू एडिटोरियल इवनिंग 4:30 PM में कराते हैं, उस तरह से आप खुद से सोचिए कि पैसेज आपने पढ़ा है, उस पैसेज में कैसे कैसे लेवल पे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है? आप खुद से दिमाग में सोचिए. तो गाइस जब ये टेंडेंसी आप डेवलप करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप आरसी अपने मन में ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है? आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो आप अपने माइंड में एक लेआउट ही बनाओ पैसेज ओवरऑल पढ़ने के बाद, कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, कौन कौन से टिपिकल वर्ड्स हैं, कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स आपको बीच में मिल रहे हैं, तो उनको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है? इसका क्या सेंस निकल कर आ रहा है, सिनोनिम एंटोनिम से कोरिलेट करके पूछ सकता है. तो ये चीजें जब आपसे खुद से इस तरह से कोरिलेट करोगे, इस तरह से रीड करोगे ना, हैबिट हो जाएगी, तो आपको आरसी क्लोज टेस्ट में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी इंग्लिश में. और रीडिंग तो इंप्रूव होगी होगी, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा ही होगा, उसके साथ आप लोगों की राइटिंग स्किल्स, उसके साथ आप लोगों की रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग सब कुछ इंप्रूव होगा. क्लियर गाइस? तो ये चीजें थी. सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका इंप्रूव होगा. तो ग्रामर और रीडिंग देखो हैंड इन हैंड चलती है, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है गाइस. अभी देखिए वैकेंसीज आने वाली है, दिस इज द राइट टाइम, यही बिल्कुल सही टाइम है. 4-5 महीने बिल्कुल लग के अच्छे से इन्वेस्ट करिए इंग्लिश सेक्शन में भी. बिल्कुल आई वुड बेट कि आपकी जितने अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है बैंकिंग इंश्योरेंस में, इंग्लिश सेक्शन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है? तो एक प्लान्ड वे में चलिए, सेशंस करिए, सेशन से एक आउटलुक देखिए कि इंग्लिश का क्या आउटलुक है, ठीक है? एक आउटलुक आप लेके चलोगे कि हाँ इस तरह से हमें डील करना है, लेकिन करना खुद से ही है, ठीक है? तो हम जैसे सेशन में आप लोगों को बता रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट डायरेक्टिंग यू, बट दैट इज योर ओन वर्क, कि आपको खुद से करना है वो चीजें, ठीक है? ये आपका टास्क है. अब
जैसे हमने पैराजंबल के सेशन में 5 क्वेश्चंस करा दिए, तो 5 क्वेश्चंस में बंद नहीं करना है, आपको करते रहना है कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कल की क्लास पैराजंबल्स की ली थी, तो उसमें 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे, ठीक है, अच्छे लेवल के कराए थे। अब आप लोगों ने सेशन में तो कर लिया, फिर उसके बाद भी आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है गाइस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस इन द सेम वे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पेयर बनाने के लिए बोला था कि पेयर अप करिए, 6 सेंटेंसेस है, 7 सेंटेंसेस है, तो कोऑर्डिनेट करिए, कोरिलेट करिए, पेयर अप करिए, उसके बाद फिर उसको सीक्वेंस में लाइए, ठीक है, तो इजीली आपका पैराजंबल्स बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप हैबिट बनाओगे गाइस, अभी बहुत टाइम है आपके लिए एग्जाम्स के लिए, अभी आपके पास 4-5 मंथ्स आराम से हैं, तो अपकमिंग वैकेंसीज के लिए बहुत अच्छे से आपके पास टाइम है। इस टाइम को बिल्कुल बेस्ट वे में यूटिलाइज करिए ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिल पाए। क्लियर गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो और इंग्लिश सेक्शन में अपकमिंग एग्जाम्स में आप सभी अच्छा परफॉर्म करोगे। क्लियर गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। सो मिलती हूँ आपसे